हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी से। और आज की वीडियो में हम लोग आपका क्लास 12th बिजनेस स्टडी को स्टार्ट करने जा रहे हैं पूनम गांधी से, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जैसा कि मैंने कहा था। और आपको मैं बता दूं, ये देखिए लेटेस्ट एडिशन है 21-22, ठीक है ना। तो इसमें भी आपके हैं तो 2 पार्ट ही, लेकिन इस सिंगल बुक में ही कवर है, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए ब्लर आ रहा होगा बेटा, अभी बस 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा जैसे ही मैं आपका चैप्टर ओपन कर लूँगा। चलिए, हाँ जी। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, अब इस चैप्टर को आज हम आपका पढ़ेंगे। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, आपके बिजनेस का चैप्टर फर्स्ट। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहला, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन do not achieve their goals by chance but by following a deliberate process called management। जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, वो अपने जो गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव, अपने मोटिव को अचीव कर पाती हैं, ये कोई लक बाय चांस नहीं होता। वो एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं मैनेजमेंट। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है। प्रोसेस का मतलब होता है एक सीक्वेंस जो कि लाइन बाय लाइन फॉलो किया जाना है। जो फर्स्ट नंबर पे है वो फर्स्ट पर, जो सेकंड पर है वो सेकंड पर, जो थर्ड पर है वो थर्ड पर। जैसे ये 5 उंगलियां हैं, सर हमारे भी 5 उंगलियां हैं। नहीं बेटा, मजाक की बात नहीं है। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उसको हम कहते हैं प्रोसेस। तो जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेंशियल है, ज़रूरी है, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, चाहे वो प्रॉफिट के लिए बनी है या नॉन प्रॉफिट के लिए बनी है, चाहे वो सर्विस देती है या वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। मैनेजमेंट सबके लिए नेसेसरी है। यहाँ तक कि अगर एक इंडिविजुअल, आपको भी अपनी लाइफ के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, कंट्रीब्यूशन को पूरा करना है, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैनेजमेंट की। अब यहाँ पर बात आई ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, आप जो भी काम करोगे उसका जो एंड रिज़ल्ट आने वाला है, जिस एंड रिज़ल्ट पर आप पहुंचना चाहते हो, वो आपका कहलाता है ऑब्जेक्टिव। मैनेजर टेक डिसीजन एज टू हु विल डू व्हाट, व्हेन दे विल डू इट एंड व्हाट रिसोर्सेज दे विल यूज़। जो हमारे मैनेजर्स होते हैं उनका डिसीजन होता है कि वो कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किससे करवाएंगे और किन साधनों का इस्तेमाल करेंगे। जो बेसिक जॉब होती है मैनेजर की, वो ये होती है कि अपने सारे काम को इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से करना, चाहे उनके पास फिज़िकल सोर्सेस हो, चाहे फाइनेंशियल, चाहे ह्यूमन, इन सब का ऐसे इस्तेमाल करना कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ, पूरा कर पाएँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, लेकिन हर चीज़ सब में कॉमन होती है, मैनेजमेंट और मैनेजर में। अब मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन दैट आर परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर। जो मैनेजमेंट होता है उसमें एक सीरीज़ फॉलो करी जाती है जो आपस में रिलेटेड होती हैं और जो कि परफॉर्म की जाती है मैनेजर द्वारा। मैनेजर को प्लान करना पड़ता है कि फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी के हिसाब से वो अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को जॉब वगैरह देते हैं, सही पर्सन को सही जॉब पर रखते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट करते हैं। Giving direction, communicating and motivating these employees to achieve objective effectively and efficiently and ultimately checking whether everything is going as per plan or not। यानी कि जिन भी लोगों से वो काम करवा रहा है, कौन, मैनेजर, उनको डायरेक्शन देना, उनसे बात करना, कम्युनिकेट करना, उनको मोटिवेट करना, ठीक है ना, और अपने काम को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली करना। आपको ये वर्ड इस पूरे चैप्टर में बहुत जगह सुनाई देगा, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है। इफ़ेक्टिवली में टी लगा हुआ है, यहाँ पे टी का मतलब है टाइम, और एफिशिएंटली में सी लगा हुआ है, यानी कि मिनिमम कॉस्ट। जब हम अपने काम को टाइम पर करते हैं, यानी कि जिस टाइम पर करना था तभी करते हैं या उससे पहले करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने अपने काम को इफ़ेक्टिव तरीके से किया। जब हम
मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट पर, कम से कम वेस्टेज पर, कम से कम नुकसान पर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एफिशिएंटली। क्लियर है? हाउएवर द टाइम स्पेंड बाय मैनेजर इन डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट। भाई जो हमारा मैनेजर है, जिन वर्क पर वो अपने टाइम को स्पेंड कर रहा है वो अलग हो सकता है। मैनेजर एट टॉप लेवल स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग दैट द मैनेजर एट लोअर लेवल। आगे हम पढ़ेंगे 3 लेवल होती हैं हमारी कंपनी में, एक आपकी टॉप लेवल, एक आपकी मिडिल लेवल और एक आपकी लोअर लेवल। इफ वी सी रियल लाइफ एग्जाम्पल, शिव नादर ऑफ SCL एंटरप्राइज परफॉर्म ऑल दीज फंक्शन, सो इज नुलसी वाडिया और बॉम्बे डाइंग, बिल गेट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे आपको सभी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम दे रखे हैं और कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ मैनेजमेंट फॉलो की है इनने, तभी इनकी जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुल है। इवन हमारा जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, वो भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो आपका जो मॉडर्न कंसेप्ट है मैनेजमेंट का, या आप कह सकते हो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पर हमारी जो चीज़ें हैं वो ऐसे करी जा रही हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, किसकी सहायता से? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब यहाँ पे कुछ वर्ड आए हमारे पास, एक प्रोसेस, एक इफेक्टिव और एफिशिएंटली। ये तीनों मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोसेस एक सीरीज़ होती है, एक सीक्वेंस होता है जो स्टेप बाय स्टेप लेना पड़ता है, और वो सीक्वेंस क्या होता है? पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये फंक्शंस होते हैं जो हम आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। यानी कि कहा जाए कि मैनेजमेंट करने के लिए हमें इन फंक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। इफेक्टिवनेस, इट इज़ कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, completing activity and achieving goals. In other words, it is concerned with end result. Being effective or doing work effectively means finishing the given task or achieving the goal on time. जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि इफेक्टिवली का मतलब, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? अपने टास्क को सही तरीके से सही टाइम पर करना। और एफिशिएंसी, इट रेफर्स डू द टास्क इन द राइट वे, कम से कम कॉस्ट पर। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास जो पैसा है जिसको हम फाइनेंशियल रिसोर्स कहते हैं, हमारे पास लोग हैं जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, मशीन वगैरह हैं जिसको हम फिजिकल रिसोर्सेज कहते हैं, इनका ऐसे इस्तेमाल करें कि कहीं भी ज़्यादा नुकसान नहीं हो। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर हमें डिफरेंस दे रखा है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस, इट रेफर टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। इफेक्टिवनेस का मतलब है कि काम को टाइम पर करना, मैटर नहीं करता कि कितना खर्चा हो रहा है। एफिशिएंसी का मतलब, इट रेफर्स टू कंप्लीट द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। एफिशिएंसी का मतलब है कि अपने काम को कम से कम कॉस्ट पर और ऐसे इस्तेमाल करना कि हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं हो। इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि एंड रिजल्ट को अचीव करें। एफिशिएंसी का होता है कि कॉस्ट बेनिफिट को साथ में लेके चलना। डूइंग द राइट टास्क, डूइंग द टास्क इन राइट वे। तो ये आपका इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, मैनेजमेंट और प्रोसेस। आई होप ये वर्ड आपके क्लियर हुए होंगे। रिलेशन क्या है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस में? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट इफेक्टिव है टास्क करने के लिए, उतना ही इफेक्टिव हमारा एफिशिएंसी है। तो आप यहाँ देखो, एग्जाम्पल दिख रहा हो आपको, तराजू के 2 पहलू। अगर आप दोनों चीज़ साथ में करते हो, इफेक्टिवनेस भी और एफिशिएंसी भी, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और अपने काम को इनएफिशिएंट करते हो, इनएक्टिव होते हो, तो आपकी कंपनी लॉस में जा सकती है। यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग ऑथर्स की कुछ डेफिनेशन दे रखी हैं। आप इनमें से जो भी आप लेना चाहें, पढ़ना चाहें, पढ़ सकते हैं, याद करना चाहें। अब यहाँ पर आपके 3 कंसेप्ट अलग अलग हो गए। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है? फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट का, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और ये इसी सीक्वेंस में फॉलो किए जाते हैं। इफेक्टिवनेस, काम को टाइम पर करना, और एफिशिएंसी, मिनिमम कॉस्ट। कीवर्ड्स यहाँ दे रखे हैं। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम अपने टारगेट को अचीव करते हैं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब यहाँ पर कुछ MCQs वगैरह दे रखे हैं और केस स्टडी दे रखे हैं। ठीक है ना? तो देखिए, मैनेजमेंट हैज़ टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्स, मिनिमम कॉस्ट। आइडेंटिफाई 2 रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आपको कुछ देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस,
बट बाय फॉलोइंग ए डेरिवेटिव प्रोसेस, ये क्या है, मैनेजमेंट है ना। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं बेटा। अगले पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स से। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।